लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 सीटों पर वोटिंग शुरू। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। 4 जून को आएंगे नतीजे। लोकसभा के आखिरी रण में दांव पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा। काशी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 केंद्रीय मंत्री, आरा से आरके सिंह और हमीरपुर से अनुराग ठाकुर के भाग्य का होगा फैसला। पूर्वांचल की हॉट सीट कही जाने वाली वाराणसी लोकसभा सीट पर रहेगी सबकी नजर। प्रधानमंत्री मोदी बनाम कांग्रेस प्रत्याशी अजय रॉय का मुकाबला। गाजीपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी पारसनाथ राय और अफजल अंसारी में टक्कर। बलिया से बीजेपी प्रत्याशी नीरज शेखर और एसपी प्रत्याशी सनातन पांडे की ईवीएम में बंद होगी किस्मत। जौनपुर लोकसभा सीट पर बीजेपी से कृपाशंकर सिंह, बीएसपी से श्याम सिंह यादव और एसपी के टिकट पर बाबू सिंह कुशवाहा में काटेगी टक्कर। गोरखपुर से बीजेपी प्रत्याशी रवि किशन और एसपी प्रत्याशी काजल निषाद आजमा रहे हैं भाग्य। वर्तमान में गोरखपुर के सांसद हैं रवि किशन। चंदौली से त्रिकोणीय मुकाबला। बीजेपी से महेंद्रनाथ पांडे, एसपी से वीरेंद्र सिंह और बीएसपी से सत्येंद्र कुमार मौर्य में फाइट। आजमगढ़ में बीजेपी बनाम एसपी में आर पार की लड़ाई। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश लाल यादव से एसपी कैंडिडेट धर्मेंद्र यादव का मुकाबला। मंडी में नेता बनाम एक्टर की जंग। बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत की कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह से भिड़ंत। यूपी की 13 सीट, बिहार की 8 सीट, हिमाचल प्रदेश की 4 सीट, झारखंड की 3 सीट, ओडिशा की 6 सीट, पंजाब की 13 और चंडीगढ़ वहीं बंगाल की 9 सीटों पर मतदान। आज शाम 6:45 पर खत्म हो जाएगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान साधना। कन्याकुमारी के विवेकानंद रॉय पर जारी है प्रधानमंत्री मोदी की साधना। शुक्रवार की सुबह ध्यान साधना के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सूर्य नमस्कार करते हुए अर्पित किया जल। ध्यान मंडपम में रुद्राक्ष की फेरी माला। भगवा वस्त्र धारण किए दिखे प्रधानमंत्री मोदी। 131 साल पहले इसी जगह पर स्वामी विवेकानंद ने भी की थी तपस्या। प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान पर खड़गे का बड़ा हमला। बोले घर पर करते ध्यान, ये नाटक क्यों। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के पीएम के ध्यान साधना पर दिए गए बयान पर बीजेपी का पलटवार। नित्यानंद राय का बयान, विपक्षी है हताश इसलिए साधना का भी कर रहे हैं अपमान। आखिरी चरण के चुनाव के बीच आज दिल्ली में इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे गठबंधन के घटक दलों के साथ करेंगे बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर दोपहर 3 बजे होगी बैठक। इंडिया गठबंधन के दलों के प्रमुख और बड़े नेता बैठक में होंगे शामिल। ममता बनर्जी बैठक में नहीं होंगी शामिल। बैठक में अरविंद केजरीवाल, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव करेंगे शिरकत। चंपई सोरेन, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, एनके स्टालिन भी मौजूद रहेंगे। बैठक में विपक्ष के नेता लोकसभा चुनाव को लेकर कर सकते हैं समीक्षा। आगे की रणनीति पर भी इंडिया गठबंधन के नेता कर सकते हैं चर्चा। इंडिया गठबंधन की एडवांस प्लानिंग। बैठक में इंडिया गठबंधन के पीएम उम्मीदवार का नाम हो सकता है फाइनल, इसलिए भी बैठक को माना जा रहा है बेहद अहम। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत याचिका पर आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई। केजरीवाल ने मेडिकल आधार पर की है जमानत की मांग। केजरीवाल की बेल पिटीशन पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी को भेजा था नोटिस। आज ईडी को कोर्ट को नोटिस का देना है जवाब। केजरीवाल की 21 दिन की अंतिम जमानत आज हो रही है खत्म। केजरीवाल को 2 जून करना है सरेंडर। ईडी ने 21 मार्च दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े पैसे के लेन देन के मामले में किया था गिरफ्तार। सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर आज सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट मामले में सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई का वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर पोस्ट करने का है आरोप। यौन उत्पीड़न मामले में आज ब्रजभूषण शरण सिंह पर राउज एवेन्यू कोर्ट करेगी सुनवाई। हाल ही में कोर्ट ने ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न और अन्य आरोप तय किए थे। चारधाम यात्रियों के लिए खुशखबरी। हरिद्वार और ऋषिकेश में आज फिर शुरू होंगे ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। शनिवार से हरिद्वार और ऋषिकेश में 1500 श्रद्धालुओं के ऑफलाइन पंजीकरण किए जाएंगे। इसके बाद यात्रियों को आगे भेजा जाएगा। चारधाम में उमड़ी अप्रत्याशित भीड़ के मद्देनजर ऑफलाइन पंजीकरण पर रोक लगा दी गई है। राज्य सरकार ने अब हटाई रोक। केदारनाथ धाम में रुद्रप्रयाग जिला प्रशासन ने नई पहल की है। बीमार बुजुर्ग और दिव्यांग यात्रियों की सहायता के लिए यहां महिंद्रा के थार वाहन भेजे जा रहे हैं। वायुसेना के चिन्हित हेलीकॉप्टर से महिंद्रा का थार वाहन पहुंचा केदारनाथ। आज एक और वाहन पहुंचेगा केदारनाथ धाम।
महाराष्ट्र के पंढरपुर में विट्ठल मंदिर के खुफिया तहखाने में मिली भगवान विष्णु की 2 प्राचीन मूर्तियां, महिषासुर मर्दिनी की पुरातन मूर्तियां भी मिली। तहखाने से प्राचीन सिक्के और एक पादुका भी मिली। भगवान विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में पुरातत्व विभाग को संरक्षण कार्य के दौरान हुई बरामद। राज्य पुरातत्व विभाग के सह संचालक और उनकी टीम इस पर कर रही है शोध। प्राचीन मूर्तियां और पुरातन चीजें मिलने से आसपास के लोगों में बड़ी जिज्ञासा। गर्मी से निजात पाने के लिए सैलानी पहाड़ों की ओर कर रहे हैं रुख। शिमला के कुफरी में परिवार और दोस्तों के साथ मौसम का ले रहे हैं आनंद। पर्यटकों की संख्या में इजाफा। समर सीजन में सैलानियों की भीड़ से पर्यटक क्षेत्र को लगे विकास पंख। होटल्स और रेस्टोरेंट्स में हो रही एडवांस बुकिंग। घोड़ा और खच्चर मालिकों को भी हो रही है आमदनी। पटना में अंतिम चरण के मतदान के लिए दीदी की रसोई पूरी तरह से है तैयार। पोलिंग बूथ पर स्टाफ और मतदान कर्मियों के लिए जीविका दीदी ने की है खाने पीने की व्यवस्था। जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए विशेष इंतजाम। बाघ भालू पर किया जा रहा है पानी का छिड़काव। दरियाई घोड़े मगरमच्छ के लिए नहाने और खाने पीने की व्यवस्था। हिरन और अन्य जानवरों को धूप से बचाने के लिए बनाए गए शेड। रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के फाइनल ईयर के छात्र का अनोखा कारनामा। मौसम निगरानी प्रणाली बनाई जो 6 परिधि मापकर मौसम के बारे में दे सकती है सटीक जानकारी। मेघालय के रीभोई में मेड इन इंडिया के तहत ड्रोन एग्जीबिशन का किया गया आयोजन। प्रदर्शनी में ड्रोन की खूबियों के बारे में दी गई जानकारी। राष्ट्रीय पशु बाघ को लेकर आई गुड न्यूज। राजस्थान अब बाघस्थान के तौर पर बना रहा है अपनी पहचान। पहली बार बाघों की संख्या 134 के आंकड़े को छू रही है। करीब 600 वर्ग किलोमीटर में बनेगा धौलपुर टाइगर कॉरिडोर। बाघों के अलावा अन्य वन्यजीवों को रास आ रहा है चंबल का बीहड़। तेंदुए, भालू समेत कई वन्यजीवों की भी बढ़ रही है संख्या। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग पार्टी में मशहूर सिंगर गुरु रंधावा ने गीतों से मचा धमाल। रंधावा ने धमाकेदार परफॉर्मेंस से शेयर किया खूस का वीडियो। 12 जुलाई को जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में राधिका आनंद की है शादी। दिल्ली के कापासेड़ा में पेप्सी ने करीब 25 साल बाद अपना लोगो रिन्यू किया। इस मौके पर रंगारंग कार्यक्रम का भी किया गया आयोजन। नए लोगों के साथ सेल्फी लेते नजर आए लोग। नागपुर में आरएसएस के स्वयंसेवकों ने निकाला मार्च। पंथ संचालन में देश के अलग अलग जगहों से पहुंचे हैं स्वयंसेवक। 10 जून की प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम का होगा यहां समापन। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित।